हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे, न्यू वैकेंसी निकली है BECIL की तरफ से। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पेशेंट केयर मैनेजर PCM की वैकेंसी है और पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर PCC की वैकेंसी है। तो जो हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहाँ से आपकी वैकेंसी निकली है, क्या फाइल नंबर है और सब बातें मैं बताऊँगा। तो आपका ये नोटिस पब्लिश हुआ था 24/1/2024 को और फाइल नंबर आपको बता रखा है BECIL प्रोजेक्ट 3rd HRMS 107। कल हमने बताया था 420 नंबर एक इसमें था एडवर्टाइजमेंट, ये हमारा 421 है, 421 नंबर है। तो आप देख सकते हैं। और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्वायरमेंट द फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। ठीक है। डेवलपमेंट इन द ऑफिस ऑफ M जम्मू में आपको ऑफिस मिलेगा, वहाँ पर आपकी वैकेंसी होगी। और पेशेंट केयर मैनेजर PCM, टोटल 7 वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन आपके पास, तो बैचलर डिग्री इन लैब साइंस है अगर आपके पास, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हॉस्पिटल या अदर एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है क्योंकि एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है इन हॉस्पिटल आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एफॉर्मेंटेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आपके होना चाहिए ये। और एज लिमिट आपकी नॉट मोर देन 14 ईयर, मतलब 40 ईयर के आप ज़्यादा ना हो जाए ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बट कुछ रहेंगी हमारी और 30,000 कुछ आपको इसमें सैलरी मिलेगी, रेम्यूनरेशन आपको उन्होंने बता रखा है। तो अब मैं बात करूंगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या काम रहेगा आपका PCC वालों का। तो इसमें आपका सबसे पहला काम रहेगा मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर्स, आपका कोऑर्डिनेट्स का काम रहेगा। इंश्योर दैट द PCCS आर इन द फुल अटेंडेंस एंड इंश्योर रिप्लेसमेंट अल्टरनेटिव इन केस ऑफ एविडेंस। ठीक है। एब्सेंटिज्म में काम रहेगा आपका। ऐसे ही एक्ट एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एस्केलेशन फॉर एनी इशूज दैट आर रिपोर्टेड बाय PCCS होगा आपका काम। और मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट का काम रहेगा आपका। ऐसे ही ओवरऑल मैनेजमेंट का काम आपका रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है। और नेशनल हेल्थ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का काम रहेगा। टोटल 7 वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर PCC का क्या वर्क रहेगा। इसमें 22 वैकेंसी है टोटल। फुल टाइम बैचलर डिग्री लैब साइंस से ही आपका परफॉर्मेंस दी जाएगी और बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड भी है तब भी आप भर सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए ना हॉस्पिटल का। ठीक है। और नॉट मोर देन 35, ये देख सकते हैं 35 इसमें नॉट मोर देन बता रखा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले हम बात करते हैं। सैलरी 17,000 आपको मिलेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या क्या रहेगी इसमें, अगर हम ये ज्वाइन करते हैं आप, तो आपका रहेगा हेल्प एंड गाइड पेशेंट इन अ, ठीक है, कंपोजिनेट मैनर का काम रहेगा। इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेस वर्क फ्लो का काम रहेगा आपका। मैनेज स्कैटिंग ऑफ द पेशेंट एट OPD डे केयर का काम रहेगा आपका। इमरजेंसी एंड OT वेटिंग एरियाज में रहेगा काम आपका। ऑपरेशन ऑफ एक्सेस कंट्रोल स्कैनर्स एंड कैश कोर्स का काम रहेगा। टू इम्प्लीमेंटेशन नेशनल हेल्थ स्कीम्स का काम रहेगा आपका। असिस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग नेविगेशनल सपोर्ट टू पेशेंट, ये भी आपका काम रहेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ गए होंगे। ठीक है। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा हम उसके बारे में बात करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है। तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। और परफॉर्मेंस विल बी गिवन इन द लोकल, जो कैंडिडेट होगा और ऑलरेडी वर्क कर चुका होगा किसी स्मॉल, मतलब किसी डिपार्टमेंट में वर्क कर चुका हो तो उसे सबसे पहले परफॉर्मेंस दी जाएगी। और यहाँ पर आपको बता रखा है नो TADA विल बी पेड अटेंडिंग द टेस्ट। ठीक है। अगर आप टेस्ट अटेंड करते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेंड करते हैं, पर्सनल इंट्रैक्शन, इसका मतलब कि आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं, ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन ETC, इन सब में आपका यातायात का कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द एबव पोस्ट, ओनली ऑनलाइन ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बता रखा है आपका। फॉर अप्लाई प्लीज विजिट द BECIL, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं www.becil.com पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। करियर सेक्शन में आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। प्लीज रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली आप रीड करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फीस करके एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी होगा आप भर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ बता रखा है कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल टेलीफोन फॉर देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू इंडक्शन, आपके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स मस्ट रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स केयरफुली आपको भरना होगा। BECIL नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट टू चेंज टू बी मेड, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने सबमिट कर दी होगी वो अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं तो BECIL नहीं करेगा, पहले ही उन्होंने कर दिया है। ऐसे ही क्लियर। 8वां नंबर है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, जिस किसी के भी पास एलिजिबिलिटी होगी उसी को ही शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। जैसे एलिजिबिलिटी में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही सिलेक्शन प्रोसेस, सो प्लीज मेंशन योर कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, ठीक, कंप्लीटली तो ही, और एक्सपीरियंस। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने भरा तभी। ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म
विल नॉट कन्फर्म योर सुटेबिलिटी सिलेक्शन फॉर द पोस्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूरी नहीं है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ही 9 नंबर है, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन। ठीक है, और आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके लिए ये जो हम फाइनल सबमिट करते हैं लास्ट में, वो हमें फाइनल ज़रूरी है निकालना। ठीक है, हर कोई निकालता है, अगर आप फ़ोन से भर रहे हो तो ज़रूर निकलवा लेना। ऐसे भी BCIL नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप एरर्स, मतलब अगर आपका ईमेल ID फ़ोन नंबर होता है, क्योंकि अगर आप सोचिए अगर आपने फॉर्म भर दिया और आपकी ईमेल ID आपसे गलत हो गई हो, तो आप सोचें कि हम कॉन्टैक्ट टोल फ्री पे करके हम कुछ करवा लेंगे, हमारी चेंज हो जाए कैसे भी करके। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई करेक्शन डेट वगैरह नहीं होती BCIL की तरफ से, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ईमेल ID पे ही आपको वो अगर स्किल टेस्ट होता है या फिर अगर आपका इंटरेक्शन होता है तो वो आपको बताएंगे। लास्ट डेट की बात कर लेता हूँ, 7 फरवरी 2024, 7 फरवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और BCIL रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बारे में यहाँ बता रखा है आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन आपको वेबसाइट दे रखी है, तो ठीक है आपको मिल जाएगी। बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एडवाइज टू हैव देयर फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन इमेजेस, ये सब हम लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है बेसिक डिटेल्स के बारे में। कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस होगी, तो देख सकते हैं क्या फ़ीस है इसमें। तो फीस जनरल की 885 है और 590 एक्स्ट्रा फॉर एवरी एडिशनल पोस्ट अप्लाई के लिए है आपके एडिशनल अगर आप करते हैं तो। ऐसी OBC की 885 है, SC ST की 531 है, एक्स सर्विसमैन की 885 पड़ेगी, वुमेन की आपकी पड़ेगी 885 प्लस 590। ठीक है, और आपको पड़ेगी इसमें AWS की पड़ेगी और PH की 531 और 354 पड़ेगी आपकी। ठीक है, और कर सकते हैं आप अप्लाई बैंक एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस के साथ में। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।